पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के लिए ट्रंप की तरफदारी का अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया है। पेंटागन के पूर्व अफसर जो माइकल रूबिन हैं, उन्होंने मुनीर को आतंकी जैसा बता दिया है। रूबिन ने कहा है कि सूट बूट पहने हुआ आतंकी ओसामा जैसा है यह आसिम मुनीर। अमेरिका की धरती से परमाणु धमकी देने वाले पाकिस्तानी जनरल की एंट्री को बैन करना चाहिए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर दुनिया में सूट पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे दुनिया का बादशाह हो। ट्रंप की शह पर मुनीर का दिमाग इतना गर्म हो गया है कि वो अब अपने देश को बर्बादी की तरफ ढकेल रहा है और भारत को डराने का ढोंग कर रहा है। मुल्ला मुनीर की परेशानियां दो तरफा है। एक तरफ पाकिस्तान की टूटी हुई अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेतुकी बयानबाजी। ट्रंप के इशारे को मुनीर ने ऐसे समझा जैसे पूरी दुनिया हिला देने का लाइसेंस उसे मिल गया हो। इसी ताव में आकर उसने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली और दुनिया भर में हंसी का पात्र बन गया। अमेरिकी रणनीतिकारों ने तो ये साफ कह दिया है कि मुनीर की सोच ओसामा से मिलती है। फर्क बस इतना है कि आसिम मुनीर सूट और टाई पहनता है। दरअसल पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के हालिया परमाणु धमकियों की तीखी आलोचना की है। अमेरिकी धरती पर उसके सेना प्रमुख की ओर से की गई धमकी भरी टिप्पणियों के बाद पाकिस्तान को एक दुष्ट राष्ट्र की तरह व्यवहार करने वाला बताया। साथ ही जिहादी मुनीर की तुलना ओसामा से कर दी। पाकिस्तान कई लोगों के मन में ये सवाल उठा रहा है कि क्या वो एक राष्ट्र होने की जिम्मेदारियां निभा सकता है। फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट से सुनी गई बातों की याद दिलाती है। माइकल रूबिन के बयान से भारत के डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी ने भी सहमति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने नोबेल पीस प्राइज के लालच में जो जबरदस्ती खराब समझौते करा रहे हैं शांति के, असलियत में वो नए और बड़े युद्ध को बुलावा दे रहे हैं। अब तो आवश्यकता ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर विचार करे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि उसको ये स्वतंत्रता ही ना मिले कि वो अपने न्यूक्लियर हथियार किसी पर इस्तेमाल कर सके। ट्रंप की शह, मुनीर की सनक और पाकिस्तान की बर्बादी, ये तीनों अब एक ही कहानी के हिस्से हैं। दुनिया देख रही है कि एक नाकाम जनरल कैसे महंगे महंगे सूट पहनकर छोटा सा खेल खेल रहा है, लेकिन ये खेल पाकिस्तान के लिए कितना महंगा साबित होगा इसका अंदाजा शायद मुल्ला मुनीर को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुनीर की गीदड़ भभकी के बाद फिर घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर गिड़गिड़ाया है। भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने की अपील की है। पहले की तरह से सिंधु का पानी छोड़ने की मांग कर रहा है ये पाकिस्तान। मुनीर की बंदूक अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब पाकिस्तान के एक और बाजीगर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। ये और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो है, जिसने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को युद्ध की धमकी दी है। आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। उसका कहना है मोदी सरकार अगर पाकिस्तान का पानी रोकेगी तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए
तैयार है। सोचने वाली बात है कि जिस देश के पास खाने तक के पैसे नहीं है, जो पूरा कर्ज में डूबा हुआ है, वो आज भारत से युद्ध लड़ने की धमकी दे रहा है। कहीं न कहीं मुनीर की तरह बिलावल भी उसी पुराने फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं कि भारत को विलेन बनाओ और अपनी नाकामी पर पर्दा डालो। बहरहाल पाकिस्तान चाहे कितनी भी गिदड़ भभकी दे दे, भारत पर इसका कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत जानता है कि ये बयान महज सियासी नौटंकी है, जिनका मकसद घरेलू राजनीति में बची खुची साख को बचाना है। और ये बात अब वहां के आवाम भी बेहद अच्छे से जान चुकी है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, अगर जंग हुई तो इतिहास फिर वही कहानी दोहराएगा। जीत भारत की और हार पाकिस्तान की तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के लिए ट्रंप की तरफदारी का अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया है। पेंटागन के पूर्व अफसर जो माइकल रूबिन हैं, उन्होंने मुनीर को आतंकी जैसा बता दिया है। रूबिन ने कहा है कि सूट बूट पहने हुआ आतंकी ओसामा जैसा है यह आसिम मुनीर। अमेरिका की धरती से परमाणु धमकी देने वाले पाकिस्तानी जनरल की एंट्री को बैन करना चाहिए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर दुनिया में सूट पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे दुनिया का बादशाह हो। ट्रंप की शह पर मुनीर का दिमाग इतना गर्म हो गया है कि वो अब अपने देश को बर्बादी की तरफ ढकेल रहा है और भारत को डराने का ढोंग कर रहा है। मुल्ला मुनीर की परेशानियां दो तरफा है। एक तरफ पाकिस्तान की टूटी हुई अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेतुकी बयानबाजी। ट्रंप के इशारे को मुनीर ने ऐसे समझा जैसे पूरी दुनिया हिला देने का लाइसेंस उसे मिल गया हो। इसी ताव में आकर उसने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली और दुनिया भर में हंसी का पात्र बन गया। अमेरिकी रणनीतिकारों ने तो ये साफ कह दिया है कि मुनीर की सोच ओसामा से मिलती है। फर्क बस इतना है कि आसिम मुनीर सूट और टाई पहनता है। दरअसल पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के हालिया परमाणु धमकियों की तीखी आलोचना की है। अमेरिकी धरती पर उसके सेना प्रमुख की ओर से की गई धमकी भरी टिप्पणियों के बाद पाकिस्तान को एक दुष्ट राष्ट्र की तरह व्यवहार करने वाला बताया। साथ ही जिहादी मुनीर की तुलना ओसामा से कर दी। पाकिस्तान कई लोगों के मन में ये सवाल उठा रहा है कि क्या वो एक राष्ट्र होने की जिम्मेदारियां निभा सकता है। फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट से सुनी गई बातों की याद दिलाती है। माइकल रूबिन के बयान से भारत के डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी ने भी सहमति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने नोबेल पीस प्राइज के लालच में जो जबरदस्ती खराब समझौते करा रहे हैं शांति के, असलियत में वो नए और बड़े युद्ध को बुलावा दे रहे हैं। अब तो आवश्यकता ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर विचार करे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि उसको ये स्वतंत्रता ही ना मिले कि वो अपने न्यूक्लियर हथियार किसी पर इस्तेमाल कर सके। ट्रंप की शह, मुनीर की सनक और पाकिस्तान की बर्बादी, ये तीनों अब एक ही कहानी के हिस्से हैं। दुनिया देख रही है कि एक नाकाम जनरल कैसे महंगे महंगे सूट पहनकर छोटा सा खेल खेल रहा है, लेकिन ये खेल पाकिस्तान के लिए कितना महंगा साबित होगा इसका अंदाजा शायद मुल्ला मुनीर को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुनीर की गीदड़ भभकी के बाद फिर घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर गिड़गिड़ाया है। भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने की अपील की है। पहले की तरह से सिंधु का पानी छोड़ने की मांग कर रहा है ये पाकिस्तान। मुनीर की बंदूक अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब पाकिस्तान के एक और बाजीगर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है।
ये और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो है, जिसने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को युद्ध की धमकी दी है। आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। उसका कहना है, मोदी सरकार अगर पाकिस्तान का पानी रोकेगी तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। सोचने वाली बात है कि जिस देश के पास खाने तक के पैसे नहीं है, जो पूरा कर्ज में डूबा हुआ है, वो आज भारत से युद्ध लड़ने की धमकी दे रहा है। कहीं न कहीं मुनीर की तरह बिलावल भी उसी पुराने फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं कि भारत को विलेन बनाओ और अपनी नाकामी पर पर्दा डालो। बहरहाल पाकिस्तान चाहे कितनी भी गिदड़ भभकी दे दे, भारत पर इसका कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत जानता है कि ये बयान महज सियासी नौटंकी है, जिनका मकसद घरेलू राजनीति में बची खुची साख को बचाना है। और ये बात अब वहां के आवाम भी बेहद अच्छे से जान चुके हैं। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, अगर जंग हुई तो इतिहास फिर वही कहानी दोहराएगा। जीत भारत की और हार पाकिस्तान की तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।